इस कहानी के लेखक हैं लावण्य कुमार। पूर्णिमा की रात थी वो, जब चांद अपने पूरे शबाब पर था और आसमान किसी आईने की तरह साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। इसी खिलखिलाती चांदनी में वटवृक्ष के नीचे बैठा एक नौजवान गले में कंकालों की माला पहन एक लाल घेरे में तप कर रहा था। वो तप में इस कदर मगन था कि उसे अपने पास से गुजरते हुए एक काले नाग की सरसराहट का एहसास भी नहीं हुआ। उसके मंत्रों के बुदबुदाने पर विराम लगा जब एक यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई। तुम पिछले 3 माह से मेरी तपस्या कर रही हो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई। बताओ, क्या चाहते हो तुम? अजय और अमर होना चाहता हूँ मैं। अमर तो स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते, तो भला मुझ जैसी यक्षिणी तुम्हें कैसे ये वरदान दे सकती है? परंतु मैं तुम्हें ये खंजर और अदृश्य होने की शक्ति प्रदान कर सकती हूँ। जब तक यह खंजर तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यक्षिणी के जाते ही उस नौजवान के हाथ में वो खंजर अपने आप ही जा पहुंचा और उसकी आंखें लाल रंग से जगमगा उठी। सबसे शक्तिशाली, सबसे भयंकर शिकारी शंकर, शिकारी शंकर। चेड़ीप अभी इस प्रयास में थी कि किसी तरह उस जाल को तोड़कर बाहर निकल पाए, पर बिजली के जोरदार झटके और शरीर पर आए गहरे घावों ने उसे जरा कमजोर कर दिया था। पिछले भाग में दिखाया गया वो शख्स जिसने चेड़ीप को इस कैद में डाला था, उसके सर पर हाथ फेरने लगा, मानो जैसे एक कसाई अपने शिकार की बलि देने से पहले उसे सहलाकर मन बहलाना चाह रहा हो। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी शंकर था, जो एक खूंखार शिकारी होने के साथ साथ यक्षिणी का साधक भी था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? इसे अंदर फिकवाने में मदद करो। शंकर और उसके बचे हुए 4 आदमी काफी सावधानी से ट्रक में डाल ही रहे होते हैं कि महेश ऊपर से कूद उसके आदमी को बीच से चीर उसके शरीर के 2 टुकड़े करते ही वहां से आंधी की तरह गायब हो गया। ये देख शिकारी भी कुछ दंग सा रह गया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना आज 2 खूंखार जीवों से होगा। बहरहाल उसने अपना होश संभाला और अपने आदमियों को हुक्म दिया, सब लोग पेड़ों की तरफ देखो, वो ऊपर से ही हमला करेगा। कोई भी आवाज आए तो बिना सोचे गोलियों से भून देना साले को। सभी शिकारी एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर अपनी बंदूक पेड़ों की ओर ताने हुए खड़े थे कि तभी एक शिकारी को अपनी ओर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उस शिकारी ने आवाज की दिशा में धुआंधार गोली चलाई, जिसके चलते महेश जोर से जमीन पर जा गिरा। महेश को मरा हुआ समझ जैसे ही शिकारी उसकी लाश को घसीटने उसके पास पहुंचा, तो महेश को जमीन पर मुस्कुराता देख उसके होश ठंडे पड़ गए। इससे पहले कि वो अपने साथियों को आगाह कर पाता, महेश ने उसे गर्दन पे काट उसके खून का कतरा पिया और उसका सर धड़ से अलग कर शंकर और उसके बाकी आदमियों की ओर फेंक दिया। अपने साथी का सर देख शंकर के बाकी आदमी भी वहां से भाग खड़े हुए। शंकर बिना अपने आदमियों के अब जरा असहज महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक मायावी जीव का सामना कैसे करेगा, पर उसने ये असहजता की शिकन अपने माथे पर नहीं आने दी और अपनी आवाज में दम भरकर महेश को पुकारते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बचकानी हरकतों से डर जाऊंगा? अपनी इस साथी का भला चाहता है तो निहत्था बाहर आ जा, वरना इससे। महेश हालातों के हाथों मजबूर था, पर फिर भी उसे एक तरकीब सूझी और कुछ देर बाद वो नजर झुकाए शिकारी शंकर के सामने आ खड़ा हुआ। शिकारी शंकर ने अपनी जेब से एक काली हथकड़ी निकाल उसके सामने फेंकी और कहा, ये ले, चल घुटने के बल बैठ और अपने हाथ बांध इससे। महेश अपने घुटनों पर आ चुका था, मगर इससे पहले कि वो खुद को हथकड़ी लगाता,
उसने अपने दाएं हाथ से मिट्टी उड़ा शंकर का ध्यान भटकाया और उसकी गर्दन दबोचने उस पर कूद पड़ा। मगर शिकारी शंकर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। आंखें बंद होने के बावजूद भी उसने महेश के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए, जिसके जवाब में महेश ने अपना सर उसके सर पर दे मारा, जिसके कारण शंकर का माथा लहूलुहान हो चुका था। क्यों बेटे, अब आए होश ठिकाने? शिकारी शंकर ने एक टक महेश की ओर देखा और बिना कुछ कहे बस जोर जोर से हंसने लगा। मरने से पहले आदमी ऐसे ही पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। ये सुनकर शिकारी शंकर की हंसी उसके होठों से गायब हो गई और गुस्से में बुदबुदाते हुए उसने एक मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते महेश की आंखों के सामने से गायब हो गया। महेश, जो अब तक स्थिति के हिसाब से नियंत्रण में था, शंकर के यूं गायब होते ही चिंतित दिख रहा था। महेश ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अदृश्य हुए शिकारी शंकर ने उसके बाएं पैर को जकड़ कच्ची सड़क से दूर जंगल के भीतर उसे घसीटता हुआ ले गया। महेश अपनी जान बचाने के लिए अपने नाखून जमीन में गाड़ने लगा और अपनी दूसरी टांग से तब तक मारता रहा जब तक उसे घसीटने वाले की पकड़ नहीं छूटी। पकड़ छूटते ही महेश बेसुध हो दौड़ा और कुछ देर बेतहाशा दौड़ने के बाद एक बड़े से पेड़ के पीछे जा छुपा। शिकारी शंकर, जो अब एक गुलमोहर के पेड़ पर खड़ा था, सीटी बजाते हुए महेश का उपहास करने लगा। क्या हुआ बच्चे? तू तो मेरे होश ठिकाने लगाने वाला था, अब कहां गया? महेश एक कोने में दुबक कर छुपा हुआ था। एक वैम्पायर होने के कारण उसे हल्की से हल्की भी स्वर की ध्वनि बहुत तेज सुनाई देती थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसे एक भी आवाज सुनाई नहीं दी तो खतरा टल गया। ये मानकर वो रेंगते हुए धीरे धीरे जंगल से बाहर कच्ची सड़क की ओर चल पड़ा। उसे रेंगते हुए अभी कुछ पल ही हुए थे कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के सूखे पत्तों पर कदम रखने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर आगे मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक खंजर से बहुत तेजी से वार हुआ। महेश दर्द से कराहता हुआ जमीन पर लेट चुका था। उसका चेहरा बुरी तरह खून से सना हुआ था। शिकारी शंकर ने अपने खंजर से महेश का खून चाटा और छाती को कुचलते हुए बोला, तू यही सोच रहा है ना कि वैम्पायर है तू, और ऐसे छोटे मोटे घाव तो पल भर में भर जाते हैं तेरे, पर ये नहीं भरेंगे। यक्षिणी के वरदान से मिला है ये खंजर, तेरे जैसे नर पिशाचों की चमड़ी उधेड़ सकता है। अपनी बात समाप्त कर शिकारी शंकर वैम्पायर महेश के हाथों में हथकड़ी डाल उसे घसीटता हुआ वहीं ले जाता है जहां उसने चेडिप को बंदी बनाया हुआ था। जख्मी महेश को उसके बगल में पटक शंकर ट्रक में कुछ ढूंढने चला गया। चेडिप महेश की ये हालत देख भावुक हो गई और जाल में कैद अपने हाथ पैर छटपटाने लगी। रहने दो, जितना छटपटाओगी परेशानी तुम्हारे लिए ही बढ़ेगी। बस एक बार मुझे इस गिरफ्त से आजाद होने दो, फिर हम दोनों की इस हालत के लिए इसे वो सजा दूंगी जो ये कभी नहीं भूलेगा। ये नामुमकिन है। उसे यक्षिणी के वरदान से एक ऐसा खंजर मिला है जिससे मेरे चेहरे की ये हालत हो गई है। अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। रेशमा सुनो, मेरी तरफ देखो। उस शिकारी के आते ही तुम्हें उसका ध्यान भटकाना होगा। तुम क्या करने वाले हो महेश? मैं हम दोनों को यहाँ से सुरक्षित निकालने की तरकीब सोच रहा हूँ। इतना कहकर महेश ने हथकड़ी से अपना हाथ खोलने के लिए अपना अंगूठा डिसलोकेट किया और जैसे ही उसका बायां हाथ आजाद हुआ उसने बिना शूर किए चुपचाप ट्रक की ओर अपने कदम बढ़ाए ताकि शिकारी से उसका खंजर छीन सके। महेश जैसे ही ट्रक के खुले दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अंदर से शिकारी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी।
जो बेशक अपने लिए मदद बुला रहा था। महेश को ये सही मौका दिखा और वो एकदम से ट्रक के अंदर कूद पड़ा। शिकारी का खंजर छीन उसने अपने नाखून से उसकी गर्दन को कुरेद दिया। कोई रास्ता न होने के कारण शंकर ने वही मंत्र बुदबुदाया और फिर गायब हो गया। आखिरकार महेश ने एक बेहद खूंखार और ताकतवर दुश्मन पर जीत हासिल कर ली थी। महेश खंजर लेकर ट्रक से बाहर आ गया और उससे उसने चेड़िप का जाल काट उसे बाहर निकाल लिया। चेड़िप बुरी तरह से घायल थी, इसलिए महेश ने उसे सहारा देकर उठाया। महेश और चेड़िप धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक महेश की सांसें उखड़ने लगी और उसकी छाती से खून की धार निकलने लगी, जिससे उसकी कमीज एकदम सुर्ख लाल हो गई। शिकारी शंकर, जिसे महेश ने पंजा मार भागने पर मजबूर कर दिया था, वो एक बार फिर लौट आया और महेश की छाती के आर पार एक नुकीली शाख घुसा दी। इतना ही काफी नहीं था तो उसने एक मंत्र का जाप किया, जिससे महेश की रूह उसके जिस्म से निकलकर शंकर की बोतल में कैद हो गई। आज इसे लिए जा रहा हूं, बहुत जल्दी तेरे लिए भी लौटूंगा। आखिर तुम दोनों की आत्माओं की बलि से ही तो मेरा अमर होना लिखा है। ये चेतावनी दे शिकारी शंकर उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और पीछे छोड़ गया तो बस महेश का शव, जिसे देख चेड़िप बदहाल बस रोए जा रही थी। क्या चेड़िप शिकारी शंकर को पकड़ पाएगी? क्या वो बोतल में बंद महेश की आत्मा को वापस ला पाएगी?